भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व प्रमुख राजनीतिक संगठन। कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है, ठीक। और कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी रहता है, राजनीतिक संगठन रहता है। तो इससे पहले भारत में जो भी राजनीतिक संगठन था उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो देखते हैं कौन कौन सा प्रमुख राजनीतिक संगठन था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको एक बार हम जल्दी से रिकॉल करते हैं और जल्दी पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हिस्ट्री का 3 प्रमुख जगह है और उसी 3 प्रमुख जगह पे पूरा इतिहास टिका हुआ है। उस 3 प्रमुख जगह पे अंग्रेजों ने अपना अधिकार किया और अपना प्रेसिडेंसी को स्थापित किया। तो वो पूरा इतिहास उसी के इर्द गिर्द घूमता है, आधुनिक इतिहास। पहले सबसे पहले उस 3 जगह को हम लोग देख लेते हैं। तो आपका वो 3 जगह है, आपका एक जगह है बंगाल, यहाँ पे आपका एक बंगाल है, दूसरा नीचे में आपका मद्रास है और तीसरा आपका बॉम्बे है। ये 3 जगह रहता है जहां पे पूरा हिस्ट्री, मतलब कि अंग्रेज यहाँ पे अपना प्रेसिडेंसी बनाता है, मद्रास में और बॉम्बे में। तो इसी पे हमारा इतिहास टिका हुआ है। और राजनीतिक संगठन की हम बात करेंगे तो ये प्रमुख आपका राजनीतिक संगठन बॉम्बे में स्थापित किया जाता है, बंगाल में स्थापित किया जाता है, मद्रास में स्थापित किया जाता है और एक देश से बाहर भी किया जाता है। वो जगह आपका है लंदन। तो स्थान की बात करेंगे बंगाल, मद्रास, बॉम्बे और लंदन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बंगाल का जो प्रमुख राजनीतिक संगठन है उसका चर्चा हम करेंगे। तो देखते हैं बंगाल, हेडिंग देंगे यहाँ पे बंगाल और बंगाल की प्रमुख राजनीतिक संस्था, ठीक है। बंगाल की प्रमुख राजनीतिक संस्था हम इधर लिखते हैं, इसके लिए हम थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हैं, यहाँ पे कुछ और हमको लिखना है। तो पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं बंगाल का पहला राजनीतिक संगठन जो रहता है, चूंकि बंगाल में स्थापित किया जा रहा है, बंगाल में राजनीतिक संस्था बनाया जा रहा है, इसलिए संस्था का नाम दिया जाएगा बंगाल। और संस्था जिस उद्देश्य से बनाया जाएगा उस उद्देश्य का नाम भी संस्था के नाम में इंक्लूड किया जाएगा। तो संस्था का नाम रखा गया बंगाल जमींदार सभा। बंगाल जमींदार सभा बंगाल में खोला गया और स्थापित किया गया, इसलिए इसका नाम बंगाल। जमींदारों के हितों के लिए संस्था बनाया गया, इसलिए इसका नाम जमींदार सभा रखा गया। इसी को, इसका दूसरा जो प्रसिद्ध नाम है इस संस्था को कहते हैं लैंड होल्डर सोसाइटी। लैंड होल्डर्स सोसाइटी। इसका जो संस्थापक था ना, इसका संस्थापक था द्वारिकानाथ टैगोर। बंगाल के एक बहुत बड़े जमींदार थे, ठीक है। तो उन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया था। तो याद रखिएगा द्वारिकानाथ टैगोर। कब स्थापना किया गया? 1838, ठीक। यह प्रथम राजनीतिक संगठन है। तो आपको ये याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम राजनीतिक संगठन कौन सा है। तो आप ये याद रखिएगा ये प्रथम राजनीतिक संगठन है। उसके बाद आपको याद रखना है इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है जमींदारों के हितों का या हकों का, जमींदार का जो हक है उसका संरक्षण करना, ठीक है। तो जमींदार के हकों का संरक्षण करना। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बंगाल जमींदार सभा जो है, ये राजनीतिक संगठन जो है, यह बनाया गया था किसके लिए? ऑप्शन ए जमींदार के लिए, ऑप्शन बी किसान के लिए, ठीक है, और ऑप्शन सी दोनों के लिए, ऑप्शन डी इनमें से किसी के लिए नहीं, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो जाता है ना, वो जमींदार के लिए। बंगाल जमींदार सभा सिर्फ और सिर्फ जमींदारों के लिए बनाया गया था, किसान के लिए नहीं बनाया गया था। अब आप कहेंगे कि किसान और जमींदार दोनों एक ही होता है, तो नहीं, इस समय किसान और जमींदार दोनों एक नहीं हुआ करता था, क्योंकि ये आपका अंग्रेज है और अंग्रेज कुछ लोगों के बीच जमीन को डिस्ट्रीब्यूट कर दे देते थे, तो वो जमींदार कहलाते थे। और जमींदार छोटे छोटे बहुत सारे लोगों में जमीनों को बंटवारा कर देते थे, तो वो जो खेती करते थे जमीन पे वो किसान कहलाते थे।
किसानों से जमीन लेकर के, किसानों से टैक्स लेकर के जमींदार अंग्रेज को पहुंचाते थे, तो जमींदार बीच में बिचौलिया का काम करते थे। यह जो सोसाइटी है, संस्था है, सिर्फ और जमींदारों के आर्थिक जमींदार के हकों का संरक्षण करने के लिए बनाया गया था। ठीक है। दूसरा संस्था द्वारिकानाथ टैगोर के ही द्वारा, दूसरा संस्था द्वारिकानाथ टैगोर के ही द्वारा बंगाल में बनाया गया। क्योंकि बंगाल में ही बनाया जा रहा है, इसलिए उसका भी नाम रखा जाएगा बंगाल ब्रिटिश सोसाइटी एसोसिएशन। दूसरा संस्था का स्थापना यही द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। तो इसका संस्थापक की बात करेंगे। ठीक है। तो संस्थापक है आपका द्वारिकानाथ टैगोर। ठीक है। और द्वारिकानाथ ठाकुर है। उसके बाद इस समय बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन के स्थापना के समय जो अध्यक्ष रहते हैं ना, उस अध्यक्ष का नाम रहता है जॉर्ज थॉमसन। तो इसी की अध्यक्षता में संस्था का निर्माण किया गया था, इसीलिए संस्थापक इसी को माना जाता है। याद रखिएगा, इसका स्थापना 1843 ईस्वी में हुआ था, 5 साल बाद, इसके स्थापना के 5 साल बाद। ठीक है। आपका क्या हो गया, द्वारिकानाथ 1838 में स्थापित किया था, और द्वारिकानाथ के द्वारा ही जॉर्ज थॉमसन की अध्यक्षता में 1843 में एक संस्था बनाया गया। ठीक है। इसका नाम है बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन। इसका संस्थापक किसे माना जाता है, जॉर्ज थॉमसन को माना जाता है। बंगाल में तीसरा जो महत्वपूर्ण संस्था है, ठीक है, उसका नाम है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। इसका स्थापना देवेंद्र नाथ ठाकुर, यहां भी ठाकुर ही कर देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठाकुर, और ये वही ठाकुर ही हैं। तो देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा किया गया। और राधाकांत देव जी रहते हैं इसमें, राधाकांत देव, 1851 में इसका स्थापना किया गया। ठीक है। तो बंगाल का 3 प्रमुख राजनीतिक संगठन है। बंगाल जमींदार सभा, इसी को लैंड होल्डर सोसाइटी कहते हैं। यह भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन था, 1837 में इसका स्थापना किया गया। उसके बाद बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा स्थापित किया गया 1843 में, और ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 में देवेंद्र नाथ ठाकुर या राधाकांत देव के द्वारा इसका स्थापना किया गया। इसका संस्थापक माना जाता है राधाकांत देव को माना जाता है। इस तरह से बुक में लिखा हुआ रहता है और हम लोग पढ़ लेते हैं, और ये डायरेक्ट फैक्चुअल चीज को हो गया कि फैक्चुअल चीज को याद करना हो गया। लेकिन इसको आप अच्छे ढंग से तब समझ पाएंगे जब आप इधर आप पढ़ेंगे। 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट की इस चीज को, इस डायग्राम को जब आप समझ जाएंगे तो इसको समझना, आपको इसको याद करना बहुत आसान हो जाएगा। तो उससे पहले हम इधर बताते हैं बंगाल के प्रमुख जो व्यक्ति रहते हैं जमींदार, उसकी हम चर्चा करते हैं। बंगाल में एक जाने माने बहुत बड़े जमींदार होते हैं, उसका नाम रहता है द्वारिकानाथ टैगोर, द्वारिकानाथ ठाकुर, द्वारिकानाथ ठाकुर। और ये द्वारिकानाथ ठाकुर जो है ना, द्वारिकानाथ ठाकुर, इनका बेटा होता है देवेंद्र नाथ ठाकुर। और देवेंद्र नाथ ठाकुर का 2 बेटा होता है, एक का नाम है सत्येंद्र नाथ ठाकुर और एक का नाम है रविंद्र नाथ ठाकुर। ये रविंद्रनाथ ठाकुर वही रविंद्रनाथ जी हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। आमतौर पर हम लोग इनको रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं। तो अंग्रेज ठाकुर नहीं कह पाते थे सही ढंग से, वो जब ठाकुर कहते थे तो उनके मुंह से टैगोर निकलता था, इसीलिए रविंद्रनाथ ठाकुर जो है ये ठाकुर से टैगोर हो गए। ठीक है, इस चीज को हम लोग याद रखेंगे। सत्येंद्रनाथ टैगोर जो है, सत्येंद्रनाथ टैगोर यह भारत के प्रथम व्यक्ति हैं, प्रथम भारतीय हैं जो सिविल सेवा परीक्षा को पास किए थे 1863 में। इस पॉइंट को याद रखेंगे, सिविल सेवा पास करने वाला प्रथम भारतीय सत्येंद्रनाथ ठाकुर या टैगोर। इसी के भाई हैं। ठीक है, इनको 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिलता है रविंद्रनाथ
टैगोर को, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी हो गए देवेंद्रनाथ ठाकुर, और देवेंद्रनाथ ठाकुर के पिताजी हो गए द्वारिकानाथ ठाकुर। तो बंगाल में 1838 में जो जमींदार सभा का स्थापना करते हैं वो रविन्द्रनाथ ठाकुर या टैगोर के दादाजी रहते हैं। अब फिर से एक बार देखते हैं, बंगाल जमींदार सभा का स्थापना द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा किया गया था 1838 में, और बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन का स्थापना 1847 में किया गया, जॉर्ज थॉमसन द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा किया गया। अब चूंकि ये इनका एज ज्यादा हो गया था द्वारिकानाथ का, तो ये जब मर जाते हैं ना तो इन्हीं का बेटा है आपका देवेंद्रनाथ ठाकुर, इन्हीं का बेटा है। इन दोनों संस्था को मिला करके एक नया संस्था खोला गया था, उसका नाम है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। याद रखने का तरीका, एक और एक दोनों को मिला करके एक किया गया, तो एक लास्ट में आएगा 1851 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया। उसके बाद अब यहाँ पे एक मैप बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे मद्रास, ये बंगाल वाला सीरीज हम लोग पढ़े। 51 में इधर बंगाल में खोला गया मेन संस्था, तो मद्रास में, जस्ट मद्रास में, मद्रास वाला कहेगा कि उधर हुआ तो हम भी खोलेंगे, मद्रास में भी खोलेंगे। और 1852 में मद्रास में एक संस्था, पॉलिटिकल संस्था बनाया गया, उसका नाम रखा गया मद्रास नेटिव एसोसिएशन। दो चीज याद रखना है, जो जगह पे खोला जाएगा उस जगह का नाम ऐड कर लेगा संस्था में, और लास्ट में एसोसिएशन लिख देगा, एसोसिएशन या सभा लिख देगा। तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन, नेटिव मतलब होता है स्थानीय, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, इसका स्थापना लक्ष्मी नारायण चेट्टी करते हैं। लक्ष्मी नारायण चेट्टी जब 1852 में मद्रास में हुआ ना, तो बॉम्बे वाला सोच रहा है कि हम भी एक संस्था बनाएंगे, पॉलिटिकल संस्था बनाएंगे। तो बॉम्बे में स्थापना हो रहा है, इसलिए संस्था का नाम बॉम्बे पे ही रहेगा। संस्था का नाम था बॉम्बे एसोसिएशन। बॉम्बे एसोसिएशन का स्थापना